हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन ब्लाइंड डेट स्पेशल पार्ट। जो लोग इस कहानी को अभी तक भूल नहीं पाए हो उन लोगों के लिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके त्यांग के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए हैं और बहुत पॉजिटिव भी है, उसको लेकर जेलिस फील करते हैं। त्यांग अगर किसी के साथ बात करते हैं तो जेके गुस्सा हो जाते हैं। वो किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ मिल नहीं सकते हैं। वो अपनी डिज़ाइनर हाउस पे जब काम करते हैं लड़कियां पहले जैसा ही आते हैं। ऐसा नहीं कि त्यांग की शादी हो गई है तो लड़कियों के आना बंद हो गए हैं। वो उसी तरह से आके त्यांग से मिलने के लिए यहाँ पे आके कपड़ों की डिज़ाइन के लिए बोलते हैं और त्यांग के साथ गप्पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। त्यांग भी उन लोग के साथ अच्छी तरह से बात करते हैं क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है, तो उन लोग के साथ बुरी तरह से बात नहीं कर सकते है ना। लेकिन जेके को ये बात अच्छा नहीं लगता है। वो जब भी त्यांग से मिलने के लिए आते हैं वो देखते हैं लड़कियां हमेशा उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं, जो जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। त्यांग समझते हैं लेकिन इतना ज़्यादा ऑब्सेस होने की क्या ज़रूरत। तो फिर एक दिन क्या होते हैं, ये दोनों एक पार्टी पे जाने वाले हैं। तो जेके त्यांग की इंतज़ार कर रहा था। त्यांग का लेट हो गए हैं उस पार्टी पे जाने के लिए। तो आखिर में जेके त्यांग की उस फैशन हाउस पे आ जाते हैं उसको लेने के लिए। वो आके देखते हैं एक लड़की उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके बात कर रहे थे। जेके गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पे चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे पीछे तुम ऐसा कुछ करते हो और तुम इस लड़कियों के साथ फ्लोटिंग कर रहे हो। तुम भूल गए हो क्या कि तुम मेरी बेबी हो। तुम किसी के साथ इतना क्लोज हो कि कैसे बात कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं जेके तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन जेके कुछ भी नहीं सुनते हैं, वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। त्यांग को ऐसा लग रहा था कि जेके उसको छोड़ के ही पार्टी पे चला गया, लेकिन जेके पार्टी पे नहीं जाते हैं। और जब जेके घर जाते हैं तो उसको लगता है त्यांग उसके पीछे घर नहीं आया, इसका मतलब वो खुद पार्टी पे चला गया। लेकिन त्यांग पार्टी पे नहीं गए थे, उसको बहुत ज़्यादा काम थे। एक लड़की की शादी है जिसकी शादी अभी अभी तय हुआ है। वो हमेशा से ड्रीम था कि त्यांग की डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनेंगे, लेकिन आखिरी टाइम पे आके उसको डिज़ाइन करने के लिए कह रहे हैं। त्यांग ने मना कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और इसीलिए वजह से वो त्यांग के करीब आ गए थे बात करते करते, और कुछ नहीं। वो उससे बोले थे कि मेरी बात मान लीजिए, और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं प्लीज़ सर मेरे लिए इतना कर दीजिए। मेरा हमेशा से सपना रहा कि आपकी डिज़ाइन हुआ कपड़े पहन के मैं शादी करूँगी, लेकिन मेरी शादी इतनी जल्दी तय हो गया कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ मेरे लिए कपड़े डिज़ाइन कर दीजिए, मुझे कल रात को ही चाहिए। तो त्यांग बोलते हैं ठीक है। वो इसलिए जेके को कॉल करने के बारे में सोच रहे थे कि उसको मना कर देगा कि वो पार्टी पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको उस लड़की के लिए कपड़े डिज़ाइन करना है खुद के हाथों से, जो उस लड़की को चाहिए। और इसी वजह से वो रुक गए थे। लेकिन जेके ने यहाँ पे आए और उसको गलत समझ लिया, वो यहाँ से चला गया। अब जेके समझ रहे कि त्यांग खुद ही पार्टी पे चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो यहाँ पे ही रुके हुए हैं। और त्यांग को लगता है कि उसकी बात नहीं सुन के जेके खुद पार्टी पे चला गया, क्योंकि उस पार्टी पे सिर्फ कपिल ही जा सकते हैं। तो इसका मतलब जेके किसको साथ लेकर गए होंगे। त्यांग ये सोच रहे थे और जेके ये सोच रहे थे कि त्यांग ने आखिर में उस लड़की को साथ में लेकर तो नहीं गए। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं और ये दोनों तो अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। उन दोनों का मन तो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर रह रहे थे। अब दादाजी और जिमिन प्लान करते हैं कि इन दोनों को आखिर में हो क्या गए हैं। कुछ काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं और किसी से बात भी नहीं कर रहा है। आखिर में हो क्या गए हैं त्यांग और जेके को, क्या आप जानते हो। दादाजी बोलते हैं मैं तो नहीं जानता हूँ, क्या जिमिन तुम्हें पता है। और तुमने क्या त्यांग के साथ बात किया है क्या कि उसको आखिर में क्या हुआ है, वो मेरे पोते से क्यों गुस्सा है। जिमिन बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ दादाजी उन लोगों को क्या हुआ, क्या उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। जिमिन की बात सुन के और दादाजी की बात सुन के लग रहा है कि उन लोगों को नहीं पता है। जिमिन बोलते हैं कि दादाजी कुछ करना होगा, कुछ तो सोचिए, क्योंकि ये दोनों अगर एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो उन दोनों के बीच में जो गलत फैमिली है वो कैसे दूर हो जाएगा। दादाजी बोलते हैं तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम एक काम करो, जाके त्यांग से कहो कि जेके ब्लाइंड डेट पे जा रहा है।
क्या? वो सच में ब्लाइंड डेट पे जा रहा है? मैं उसको मार ही डालूँगा। उसने अगर मेरी सोलमेट को गुस्सा दिलाया और उसको चोट पहुंचाया तो। तुम पागल हो गए हो क्या मुची? तुम्हें समझ में नहीं आता है? ये मेरा प्लान है। मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जेके से कहूँगा कि त्यांग ब्लाइंड डेट पे जा रहा है और उसके बाद तुम समझ गए ना। जिमिन बोलते हैं, या अब मैं समझ गया कि आपने क्या प्लान किया है। ठीक है दादाजी, आपका प्लान हो जाएगा। और तुम्हारी और यूंगी की शादी कैसा चल रहा है? जिमिन कहते हैं, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मुझे यूंगी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और मुझसे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मुझे प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं। दादाजी बोलते हैं, तो फिर तुम मुझे प्यार कर लो। जिमिन बोलते हैं, दादाजी आप भी ना, ये दोनों मज़ाक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे यूंगी आके जिमिन की इस बात को सुन लेते हैं और बोलते हैं, जिमिन तुम्हें मुझे प्यार करने की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब है इसका? मुझे समझाओगे ज़रा? और फिर जिमिन बोलते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। यूंगी बोलते हैं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। वो नाराज़ होने की एक्टिंग करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। दादाजी बोलते हैं, जाओ जाओ उसको जाके मनाओ। पहले तुम अपनी शौहर को मनाओ, फिर त्यांग को जाके बोलना, ठीक है? जिमिन बोलते हैं, ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ। और जाके यूंगी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, रुको ना, मेरी बात तो सुनो। यूंगी बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम दोनों मज़ा कर रहे थे, मैं तो यूँ ही मज़ा कर रहा था। जिमिन बोलते हैं, तुम भी क्या? यूंगी बोलते हैं, क्या क्या? मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जिमिन बोलते हैं, बुद्ध कहीं का, तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया तुम्हें मनाने के लिए। तुम हमेशा ऐसे ही मान जाते हो, बोरिंग। यूंगी बोलते हैं, तो ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आप कैसे मना सकते हो मैं भी देखता हूँ। आप जाके जिमिन यूंगी को मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यूंगी नहीं मान रहे थे। तब जाके जिमिन अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। यूंगी बोलते हैं, देखा, मैं जानता था तुम मुझे मना नहीं पाओगे, इसलिए मैं कभी तुमसे ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं होता हूँ क्योंकि तुम मुझे कभी भी मना नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा गुस्सा लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब भी गुस्सा होता हूँ बहुत बुरी तरह से गुस्सा होता हूँ। मैं जितना शांत दिखता हूँ उससे भी ज़्यादा भयानक बन जाता हूँ, आप समझे? जिमिन बोलता है, हाँ समझ गया, सॉरी। और यूंगी बोलते हैं, इट्स ओके। और जिमिन को गले लगा लेते हैं, बोलते हैं, आई लव यू। जिमिन बोलते हैं, आई लव यू टू हनी। यूंगी शाय फील करते हैं जिमिन की बात सुन के। और फिर जिमिन बोलते हैं, मुझे त्यांग के पास जाना है, उससे कुछ बात करनी है। यूंगी बोलते हैं, ठीक है, मुझे भी कुछ काम है, मुझे जाना है, तुम जाके त्यांग से बात कर लो, ठीक है? जिमिन त्यांग से जाके मिलते हैं और बोलते हैं, त्यांग तुम दोनों को क्या हुआ? क्या तुम और जेके एक दूसरे से नाराज़ हो? क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों ने झगड़ा किया है? जिमिन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि जेके ब्लाइंड डेट पे जा रहा है। क्या? वो ब्लाइंड डेट पे जा रहा है? उसका दिमाग तो ठीक है, वो किसी और के साथ कैसे ब्लाइंड डेट पे जा सकते हैं? क्या वो मुझे भूल गया है? क्या वो मुझसे अलग होना चाहते हैं? जिमिन बोलते हैं, ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी ब्लाइंड डेट पे जाओ। क्या? मैं क्यों ब्लाइंड डेट पे जाऊँगा? मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? उसको जाना है तो जाए। जिमिन बोलते, नहीं, अगर वो जाएगा तो मेरा सोलमेट भी ब्लाइंड डेट पे जाएगा और मैंने सारा प्लान कर लिया है। तुम ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया है, तुम जाके उससे मिल लो। त्यांग बोलते, नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं किसी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊँगा। जिमिन बोलते, तुम्हें जाना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे लेकर जाऊँगा। और यहाँ पे दादाजी जी के को जाके बोलते हैं, नालायक, कैसा है तू? तू अपनी पार्टनर को अच्छी तरह से खुश नहीं रख सकता है ना? मैं जानता था तुझसे नहीं होगा। जेके बोलते हैं, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि त्यांग ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं किसी और के साथ। जेके बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा त्यांग किसी के साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं जाएगा। हाँ, वो मुझसे नाराज़ है, मैं उससे नाराज़ हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ गलत फैमिली है जो हम दोनों बात करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। दादाजी बोलते हैं, लेकिन वो तो जा रहे हैं, इसलिए मैं भी पीछे नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पोते के लिए ब्लाइंड डेट रख दिया है और तुम्हारे लिए एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट है आज शाम को, तुम्हें जाना होगा। जेके बोलते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, आप पागल हो गए हो क्या? मैं त्यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दादाजी बोलते हैं, मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं हारना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? वो अगर जाएगा तो तुम भी जाओगे।
वरना मैं हार जाऊँगा। जेके बोलते इसमें आपकी हारने की कहाँ से बात आया? मेरी हारने की तो बात है ना। अगर वो ब्लाइंड डेट पे जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगे तो मैं तो हार ही जाऊँगा। मेरी पोते के साथ वो ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? वो जाएगा तो तुम भी जाओगे। मैंने कह दिया है, फाइनल है, शाम को तुम जा रहे हो। जेके कुछ नहीं बोलते हैं। जब शाम का टाइम होते हैं, जिमिन तेयांग को ज़बरदस्ती ब्लाइंड डेट पे लेकर आते हैं और यहाँ पे जेके को यूंगी आके उसको ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं क्योंकि दादाजी का ऑर्डर है, उसको जाना ही होगा। वो दोनों ही नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी एक दूसरे के बारे में बुराइयाँ बोल के गुस्सा दिलाता है और ब्लाइंड डेट पे लेकर आते हैं। दोनों की आंखों पे पट्टियाँ बांध देते हैं और वो दोनों योंगी और जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। अब त्यांग और जेके अपनी आंखों की पट्टियों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों आमने सामने हैं। त्यांग और जेके शॉक हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, कि हम दोनों एक साथ हैं और तुम तो ब्लाइंड डेट पे आए थे ना किसी और के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुमने किसी और के साथ ब्लाइंड डेट के बारे में सोचा भी? त्यांग बोलते हैं मैंने नहीं आया है, तुम पहले किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाले थे, इसलिए मुझे यहाँ पे जिमिन लेकर आए हैं ब्लाइंड डेट पे। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है मैं ब्लाइंड डेट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ पे डेट करना है। जेके बोलते हैं तुम किसी और के साथ डेट करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें, त्यांग बोलते हैं क्या तुम मुझे क्या, तुम मुझसे बात मत करो। तुमने उस दिन क्या किया, मुझे छोड़ के पार्टी पे चला गया, मेरी बात को भी नहीं सुना है। और फिर त्यांग उसको बोलते हैं कि वो किस लिए नहीं जा पाए उस दिन और किस लिए उसको देर हो गए थे, वो लड़के क्या कर रहे थे। वो आखिर में अपनी शादी की ड्रेस के लिए रो रहे थे ताकि वो डिज़ाइन कर दे। और जेके बोलते हैं मैंने उस दिन पार्टी पे नहीं गया था, मैं घर वापस आ गया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ कर उस पार्टी पे चला जाऊँगा? क्योंकि उस पार्टी पे सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही जा सकते हो, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? और इन दोनों की आखिर में जो गलत फैमिली है वो दूर हो जाते हैं। जेके और त्यांग एक दूसरे के गले लग जाते हैं और बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे के बारे में कितना गलत सोच रहे थे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर करेंगे, चाहे कुछ भी हो, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाए, हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और फिर जेके की चिक पे किस करते हैं। जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो अपना आइज़ क्लोज करते हैं और उस किस को फील करते हैं। और अब जेके कहाँ रुकने वाले हैं, वो त्यांग की होठों पे सीधा किस कर लेते हैं और ये किस बहुत ज़्यादा हॉट थे। जेके अपना टांग त्यांग के मुंह पे स्लाइड कर रहे थे और सक कर रहे थे। ये दोनों बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से किस कर रहे थे, बहुत हंग्री हो रहे थे ये दोनों, क्योंकि इन दिनों से वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे और इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हंग्री हो गए थे और यहीं पे ये दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से दूर रह रहे थे और इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलना चाहिए, क्यों त्यांग? जेके की बात सुन के त्यांग शाय फील करते हैं और बोलते हैं मैं आज तुमको नहीं रोकूंगा। त्यांग की बात सुन के जेके बोलते हैं अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऐसे भी रुकने वाला नहीं हूँ, तुम अगर चाहोगे भी ना फिर भी मुझे रोक नहीं पाओगे। फिर से ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जब किस ब्रेक करते हैं त्यांग और जेके साथ में बैठ के यहाँ के खाने का मज़ा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्लाइंड डेट पे आए हैं तो कुछ तो खाएंगे ही। और फिर घर वापस चले जाते हैं। जब घर वापस आते हैं तो उन दोनों के बीच में अब सिर्फ हॉट सेशन ही था और कुछ नहीं। इन दोनों की रूम पे सिर्फ इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ किस की आवाज़ सुनाई दे रहे थे और कुछ नहीं। इन दोनों की इस आवाज़ को बाहर तक भी सुनाई दे रहे थे। दादाजी बोलते हैं आखिर में इन दोनों अपनी गलती मान ही लिया और इन दोनों के बीच में जो भी है वो सॉल्व कर लिया। चलो मेरा काम तो हो गया, मैं अपने कमरे जाके रेस्ट करता हूँ। दादाजी अपने कमरे में चले जाते हैं और त्यांग और जेके यहाँ पे अपनी प्यार में खो गए थे ये दोनों एक दूसरे की। अब सिर्फ त्यांग की आवाज़ ही सुनाई दे रहा था कमरे के अंदर, क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे त्यांग के साथ। त्यांग ने गलती जो की है जेके से गुस्सा होके, लेकिन जेके भी कुछ कम नहीं, उसने भी तो उसको गलत समझ लिया था। त्यांग बोलते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इसमें तुम्हारी भी गलती थी। लेकिन जेके बोलते हैं लेकिन टॉप तो मैं हूँ तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो त्यांग के साथ वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे और कितने टाइम्स ये सब कुछ कर रहे थे ये तो सिर्फ ये दोनों ही जानते हैं। सो इन दोनों की इस रोमांस कभी भी ख़त्म नहीं होंगे
और आप लोग इसी तरह प्यार देते रहना, ठीक है, इन दोनों को। और साथ ही साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए आप लोगों की और सपोर्ट भी, क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो, क्यों। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, ये स्पेशल सा पार्ट छोटा सा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना, जो लोग इस कहानी को नहीं सुने हो, प्लेलिस्ट पे है, पूरा कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग चाहो तो सुन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।